स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और क्लास जो है आने वाली आगामी परीक्षाएं जो पीजीटी की परीक्षा, टीजीटी की परीक्षा, एलटी और जेएससी प्रवक्ता की परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। बात करते हैं सवाल नंबर पहले की। सवाल नंबर पहला करें कि निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो आपको नीचे लिखे गए उपन्यास जो है इनके कालक्रम के अनुसार सही विकल्प बताना है। ए करे प्रेमाश्रय कर्मभूमि गोदान गबन, बी करे गबन गोदान प्रेमाश्रय कर्मभूमि, सी करे प्रेमाश्रय गबन कर्मभूमि गोदान और डी करे कर्मभूमि प्रेमाश्रय गबन और गोदान। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो जो पहले का विकल्प सही होगा वो विकल्प सी जो है आपका क्या होगा, वो पहले का विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रेमाश्रय का प्रकाशन पहले होता है। प्रेमाश्रय का जो प्रकाशन है वो 1922 में होता है। अगर गबन की बात करें तो गबन का प्रकाशन 1931 में होता है। कर्मभूमि की बात करें तो इसका प्रकाशन 1932 में होता है और गोदान की बात करें तो उसका प्रकाशन 1936 में होता है। तो विकल्प सी जो है इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं, करें कि चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। तो दूसरे वाले सवाल में आपको बताना है कि चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। ए धर्मवीर भारती, बी फणेश्वर नाथ रेणु, सी देवी शंकर अवस्थी और डी करे कि रामविलास शर्मा। तो चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे यह जो है फणेश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है और जिसका जो है वो संग्रह भारत यायावर ने किया था। संपादन इसका भारत यायावर ने किया था। तो विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। तीसरा सवाल करें कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है। ए नंद कुमार कोहली, बी श्री राम शर्मा, सी पदम सिंह शर्मा कमलेश और डी करम मनोज श्रीराम जोशी। तो आपको बताना है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे ये इंटरव्यू जो है इसके लेखक कौन है। तो पदम सिंह शर्मा कमलेश हैं। विकल्प सी उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा करें कि बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है। आपको बताना है कि बंगाल का आपका जो रिपोर्टाज है इसके लेखक कौन है। ए रंगे राघव, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी शिवदान सिंह चौहान और डी करे कि धर्मवीर भारती। तो बंगाल का अकाल रिपोर्टाज वो रंगे राघव के द्वारा लिखा गया है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर पांचवा देखते हैं, करें एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। एक बूंद सहसा उछली इस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। ए भगवत शरण उपाध्याय, बी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगी, सी यशपाल जैन और डी करे कि धर्मवीर भारती। तो एक बूंद सहसा उछली जो यात्रा वृत्तांत है वो आगे का वृत्तांत है। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर छठवां। सवाल नंबर छठवां क्या कह रहा है। सवाल नंबर छठवां कह रहा है कि मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है। ए तुलसीराम, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी सूरजपाल चौहान और डी कह रहा है कि जयप्रकाश। तो यदि हम मुर्दहिया आत्मकथा की अगर हम बात करें तो ये तुलसीराम की रचना है। विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। कह रहा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी करे कि बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। तो सातवें सवाल का आपको क्या देना है, आपको सातवें सवाल का उत्तर देना है कि ये जो संस्मरण है वो किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो ये संस्मरण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विकल्प सी उसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में कह रहे हैं कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। ए शरतचंद, बी बंकिम चंद्र और बी विमल मित्र और डी कह रहे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि आवारा मसीहा ये उपन्यासकार की किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो ये शरतचंद की जीवनी से संबंधित है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा और विष्णु प्रभाकर के द्वारा ये लिखा गया है। नवे सवाल में कह रहे किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। ए नरेंद्र कोहली, बी जयशंकर प्रसाद, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी कह रहा है कि मोहन राकेश। तो नवे प्रश्न का आपको क्या बताना है, उत्तर बताना है।
तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। नरेंद्र कोहली ने जो है वो पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए रूप में क्या किया है, प्रस्तुत किया है। अब जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो पिछले यूपीएससी यूपी पीसीएस के द्वारा आयोजित जैसी प्रवक्ता की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। 10वां सवाल करें कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। आपको 10वें में बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी करेक्ट पंडित रामनारायण मिश्र, करेक्ट रामचंद्र वर्मा और डी करेक्ट ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो आपको बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में इनमें से कौन नहीं है। तो रामचंद्र वर्मा जो है वो इनके संस्थापकों में नहीं है, जबकि श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह जो है वो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में हैं। अगर नागरी प्रचारणी सभा की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो 1893 में हुई थी। 11 नंबर सवाल कह रहे हैं कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। ए करें अंबिका दत्त व्यास, बी बालकृष्ण भट्ट, सी करें प्रताप नारायण मिश्र और डी करें कि बदरी नारायण चौधरी प्रेमगन। तो आपको ये बताना है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 कह रहे कि पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना कि पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक विकल्प अशुद्ध है। ए कह रहे धर्मवीर भारती, बी कह रहे हंस राजेंद्र यादव, सी तद्भव अखिलेश और डी कह रहे नया प्रतीक अमृतलाल नागर। तो 12 नंबर सवाल का आपको उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन सा युग्म जो है वो अशुद्ध है। तो विकल्प डी अशुद्ध है। नया प्रतीक अमृतलाल नागर नहीं बल्कि अज्ञे होना चाहिए। तो विकल्प डी इसका जो है वो अशुद्ध रूप है। आते हैं सवाल नंबर 13 में करें निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारत हिंदू हरिश्चंद्र से नहीं है। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जिसका संबंध भारत हिंदू हरिश्चंद्र से नहीं है। ए कवि वचन सुधा, बी हरिश्चंद्र मैगजीन, सी बाला बोधिनी और डी कह रहा है ब्राह्मण। तो आपको इसका उत्तर बताना है, सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ब्राह्मण हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध प्रताप नारायण मिश्र से है, भारत हिंदू हरिश्चंद्र से नहीं है। 14 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया है। तो आपको नीचे लिखे गए कुछ नाम मिलेंगे और इन नामों में से आपको ये बताना है कि किसने जो है किसी भी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है। ए राजेंद्र यादव, बी धर्मवीर भारती, सी अज्ञे और डी कह भीष्म साहनी। तो 14 नंबर प्रश्न का आपको सही वाला उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर भीष्म साहनी हो जाएगा। इन्होंने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया, जबकि राजेंद्र यादव की बात की जाए, धर्मवीर भारती की बात की जाए और अज्ञे की बात की जाए, तीन लोगों ने अलग अलग पत्रिकाओं का क्या क्या है संपादन किया है। राजेंद्र यादव की बात करें तो राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक रहे। धर्मयुग की पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने किया। आगे ने जो है नया प्रतीक, दिनमान, इन पत्रिकाओं का संपादन किया है, जबकि भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन कार्य नहीं किया है। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 15 कह रहे सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। आपको ये बताना है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। ए करे 1905, बी करे 1903, सी करे 1902 और डी करे कि 1900। तो सरस्वती पत्रिका का अगर देखा जाए प्रकाशन तो इसका प्रकाशन 1900 है। तो विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। और इंडियन प्रेस से यह पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती थी। 16 नंबर सवाल में करें कि हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। तो आपको बताना कि हिंदी नवजीवन जो साप्ताहिक पत्र है इसका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था। ए अहमदाबाद, बी कलकत्ता, सी इलाहाबाद और डी कह लखनऊ। तो 16 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हिंदी नवजीवन जो है वो अहमदाबाद से प्रकाशित है। तो विकल्प ए इसका उत्तर सही होगा और इसके संपादक शुरुआत में महात्मा गांधी रहे। बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। सवाल नंबर 17 में कह रहे हैं कि सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ए दिल्ली, बी बनारस, सी कलकत्ता और डी इलाहाबाद। तो 17 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है। तो 17 नंबर सवाल का विकल्प डी सही हो जाएगा, इसका प्रकाशन इलाहाबाद से। तो विकल्प डी। 18 में करें कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। आपको ये बताना है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन रहे। प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त और डी करें कि राधाचरण गोस्वामी। तो ब्राह्मण पत्रिका के बारे में आपको बताना है। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो आपका क्या होगा, वो 18 का सही हो जाएगा। चले अब बात करते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में करें कि दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था। तो आपको बताना कहाँ से होता है। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी प्रतापगढ़ और डी पटना से। तो 19 नंबर सवाल का सही उत्तर आपको बताना है कि मालवीय जी के संपादन में जो हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था। तो प्रतापगढ़ से। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा, प्रतापगढ़ में काला कांकर से होता था।
20वें सवाल पर आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा तथ्य है जो गलत है उसके बारे में बताना है। ए करे कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थी। बी करे कि आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। सी करे दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर साय थे। और डी करे कि पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा तथ्य है जो गलत है। तो जो तथ्य गलत है वो विकल्प सी जो है वो गलत है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर साय नहीं बल्कि अज्ञे थे। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ था। ए 1826, बी करे कि 1829, सी करे 1834 और डी करे 1844 में। तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये 1929 में जो है वो क्या होता है, वो प्रकाशित होता है। तो 21 का बी सही हो जाएगा। 22 में करें कि साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। आपको बताना है कि साहित्य भारती पत्रिका जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है। ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी कानपुर। तो 22वें सवाल का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ सही हो जाएगा विकल्प, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 23। 23 में करें हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम क्या था। तो हंस के संपादक का नाम आपको बताना है। ए कर मदन मोहन मालवीय, बी कर प्रेमचंद, सी कर रामचंद्र शुक्ल और डी करा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी के कालजयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम, तो हंस के अगर संपादक की बात करें तो नाम प्रेमचंद आएगा। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 का उत्तर। अब आते हैं सवाल नंबर 24। 24 में करें हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्त कहाँ से प्रकाशित होती है। तो आपको बताना है वागार्त के बारे में कि वागार्त जो है पत्रिका ये कहाँ से प्रकाशित होती थी है। ए कलकत्ता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई और डी करें चंडीगढ़। तो यदि हम वागार्त पत्रिका के बारे में बात करें तो इसका प्रकाशन कलकत्ता से। विकल्प ए उसका उत्तर क्या होगा, वो 24 का वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकार प्रक्षते अलंकार की परिभाषा किसने दी है। ए दंडी, बी वामन, सी कुंतक और डी आचार्य मम्मट। तो 25वें सवाल में आपको बताना है कि ये परिभाषा काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारण प्रक्षते, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, अलंकार के संदर्भ में यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो आपको 25वें सवाल का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य दंडी की ये परिभाषा है। अब आते हैं सवाल नंबर 26। 26 में करेगा रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है। ए भट्टलोलट, बी भट्टनायक, सी श्रीशंकुक और डी कह कि अभिनव गुप्त। तो 26 वाले प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। भावकत्व और भोजकत्व इसकी कल्पना जो है वो किसने की थी, तो की थी भट्टनायक ने। विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27 कह रहे कि तदोषौ शब्दार्थ सगुणावनलकृत पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है। तदोषौ शब्दार्थो सगुणावनलंकृत पुनः क्वापि ये किसका काव्य लक्षण है। ए जयदेव, बी दंडी, सी मम्मट और डी करे हेमचंद। तो 27 वाले प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये काव्य लक्षण किसका है। तो ये मम्मट के द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। विकल्प सी इसका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर आपकी 28 की। 28 में कह रहे कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। आपको बताना है कि भट्टनायक का जो भुक्तिवाद है वो किस दर्शन पर आधारित है। ए मीमांसा दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी शैव दर्शन और डी करें सांख्य दर्शन। तो अगर भट्टनायक के भुक्तिवाद की हम बात करें तो इसका दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर सवाल पर आते हैं। 29 सवाल में करके रसव वै शह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है। ए पंडित जगन्नाथ, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य अभिनव गुप्त और डी आचार्य भट्टनायक। तो 29 वाले प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो रसव वै शह इसको शामिल करने वाले अभिनव गुप्त हैं। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। अब आते हैं सवाल नंबर 30 कह रहा है कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ए केशवदास, बी ब्रजनाथ दास, सी भिखारी दास और डी कह रहा है देव के द्वारा। तो अगर इस पंक्ति की बात की जाए तो ये देव के द्वारा रचित है। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 31 का रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है।
तो आपको ये बताना है कि चित्र तुरंगनाय की मान्यता किस आचार्य ने दी है। ए अभिनव गुप्त, ये ए विकल्प है, 3 नहीं है, ये ए है। ए कह रहा है अभिनव गुप्त, बी श्री शंकुक, सी भट्टलोलट और डी कह रहा है भट्ट नायक। तो आपको ये बताना है कि चित्र तुरंगनाय की मान्यता किस आचार्य के द्वारा दी गई, तो श्री शंकुक के द्वारा दी गई, विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 32 में कह रहे कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं। आपको बताना है कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति के कितने भेद माने गए हैं। ए करे 5, बी करे 6, सी करे 7, डी करे 8। तो आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कुल 6 भेद माने हैं, विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगर 6 भेदों की हम बात करें, इसमें वर्ण विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध वक्रता है, पद परार्ध वक्रता है, वाक्य वक्रता है, प्रकरण वक्रता है और प्रबंध वक्रता है। तो कुल इस तरह से 6 भेद जो है उन्होंने माने हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 33 की। 33 नंबर सवाल में करें किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। ए सोरठा, बी दोहा, सी चौपाई और डी करे बरवे। तो आपको ये बताना है कि किसमें 19 मात्राएं 12 7 की यति पर होती है, तो होता है आपकी बरवे में, विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 34 में कह रहे कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। एक काव्य अलंकार सूत्र, बी काव्य आदर्श, सी कह रहे काव्य दर्पण और डी कह रहे कि काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। तो आपको ये बताना है कि इसमें से रीति संप्रदाय से संबंधित कौन है, तो वो विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो है ये रीति से संबंधित है और इसकी रचना जो है वो बामन ने की थी। सवाल नंबर 35 पर आते हैं। 35 में करें निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है। आपको ये बताना है कि कौन सा छंद जो है वर्णिक है। ए छप्पे, बी सोरठा, सी उपेंद्र बज्जा और डी कह रहा है रोला। तो अगर वर्णिक छंद की बात करें तो उपेंद्र बज्जा वो इसमें जो है वर्णिक है, बाकी सभी के सभी जो है वो मात्रिक छंद हैं। 36 में कह रहा है कि वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है। आपको ये बताना है कि वक्रोक्ति का विरोधी आचार्य कौन है। ए भामा, बी रुद्रट, सी मम्मट और डी कह रहा है विश्वनाथ। तो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य के बारे में आपको बताना है, तो वक्रोक्ति के विरोधी जो है वो विश्वनाथ हैं, विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। 37 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है। आपको बताना है भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या। ए कह रहे 7, बी 10, सी 13 और डी कह रहा 18। तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो भरत मुनि ने गुणों की संख्या कुल 10 मानी है, विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा 37 का। अब आते हैं सवाल नंबर 38। 38 में कह रहा केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समझ मन ही मन रहिए। इसमें आपको बताना है कि किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। ए श्रृंगार, बी करुण, सी हास्य और डी कह रहा है अद्भुत। तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इस उद्धरण में किस रस की अभिव्यक्ति है, तो इसमें जो है अद्भुत रस की अभिव्यक्ति है, विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 में कह रहा है कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। ए औचित्य, बी अलंकार, सी ध्वनि और डी कह रहा है रीति। तो 39 नंबर सवाल का उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर जो है आपका विकल्प सी हो जाएगा, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। अब बात करते हैं सवाल नंबर 40। करें निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। आपको बताना है कि कौन सी ध्वनियाँ जो है वो स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। ए करे च छ ज झ, बी करे क ख ग घ, सी करे ट ठ ड ढ और डी करे प फ ब भ। तो आपको बताना कि कौन सी ध्वनियाँ जो है वो स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। तो अगर स्पर्श संघर्षी ध्वनियों की हम बात करें तो विकल्प ए सही हो जाएगा। च छ ज झ जो है ये स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।